हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज सीए मधु ठाकुरिया। गाइज, एक नोटिस मैंने सीए के सारे लेवल के बच्चों को करते हुए देखी है। एंड आई थिंक आई हैव ऑल्सो डन द सेम मिस्टेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड वो मेरी आदत जाके सुधरी थी जब मैंने एक्चुअली कॉर्पोरेट ज्वाइन किया था। एंड आई हैव वर्क देयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। एंड देन आई मेट लाइक आई हैड मेनी मेंटोर्स ड्यूरिंग दैट जर्नी, जिन्होंने मुझे एक चीज़ रियलाइज़ करवाई कि often we make a mistake of not asking for help when we need it। ठीक है। और मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जब उन्होंने मुझे ये बात रियलाइज़ करवाई ना मेरे कॉर्पोरेट जर्नी में, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि यार हाँ, और ये आदत मेरी सिर्फ कॉर्पोरेट में जाके नहीं लगी थी। ये आदत मेरा तब से था जब मैं सीए की पढ़ाई कर रही थी। सो जब भी मैं तकलीफ़ में होंगी और जब मुझसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरे पास क्लासेस नहीं है, या फिर मेरे पास राइट मटेरियल नहीं है, राइट मटेरियल कौन सा होता है वो फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो मैं कभी भी ना ऐसे हेल्प नहीं मांगती थी लोगों से। मैं खुद में फिगर आउट करने की कोशिश करती रहती थी। ऑफ़न ना आप खुद में फिगर आउट करने की जो आदत रहती है ना, उससे आप एक तो थोड़ा डिले भी करने लगते हो अपनी चीज़ों में। एंड कभी कभी राइट डायरेक्शन आपको टाइम पे नहीं मिलता है, और जो होता है ना कि बेस्ट अवेलेबल जो हो सकता था आपके लिए, आपको वो मिलता नहीं है बिकॉज आपने समय पर पूछा नहीं है किसी को। ठीक है। सो मैं आप लोगों में से भी बहुत लोगों को ये मिस्टेक डे इन डे आउट करते हुए देखती हूँ कि अगर किसी तकलीफ़ में हो और पढ़ाई नहीं हो रही है, या फिर राइट डायरेक्शन में नहीं फील हो रहे हो, लॉस्ट फील होता है, क्या मटेरियल से पढ़ना है वो नहीं समझ में आ रहा है, वीडियोस नहीं है, या फिर किसका रिवीजन लेक्चर फिगर आउट करना है, ये चीज़ ना खुद में मत उलझे रहो। Start asking from your friends, start asking from the faculties, go and write messages in people's comment box। जब किसी फैकल्टी का रिवीजन वीडियो देखते हो, या फिर किसी ना किसी तरीके से ना ट्राई टू फिगर आउट, बिकॉज देयर आर सो मैनी गुड पीपल इन दिस वर्ल्ड जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, एंड दे विल नॉट इवन एक्सपेक्ट मच इन इन रिटर्न। तो आप बिंदास जाओ, उनसे पूछो यार इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कौन सा अच्छा फैकल्टी है, ये पर्टिकुलर टॉपिक कहाँ से बेस्ट पढ़ा जा सकता है। कोशिश करो कि अकेलेपन में ना सीए करने की कोशिश मत करो, क्योंकि पढ़ना तो सबको अकेले ही पड़ता है। लेकिन अक्सर इफ़ यू हैव अ राइट कंपनी, राइट डायरेक्शन फ्रॉम द फैकल्टीज मेंटर्स, आपका जर्नी थोड़ा फास्ट हो जाता है। एंड बहुत मोटिवेशन के साथ में आप ख़त्म कर सकते हो आपका पूरा प्रिपरेशन, एग्ज़ाम्स, ये पूरा जर्नी बहुत जल्दी हो सकता है। और ये चीज़ ना मैंने अभी बहुत रिसेंटली भी एक्सपीरियंस की, जैसे कि आई हैव स्टार्टेड टेकिंग स्टूडेंट मेंटरशिप। ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि शुरू के 17 दिन बच्चे बहुत एंथुजियाज़म से, मतलब 1 दिसंबर से लेकर के 17 तक मैंने देखा कि काफ़ी एकदम जोश में बच्चे पढ़ रहे हैं। और मतलब जो मेरे कोर मेंबर्स हैं, लेकिन दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। बट ये मैंने कुछ कुछ चीज़ें ना लास्ट 2-3 दिन में नोटिस की है कुछ बच्चों के बिहेवियर में, दैट दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू मी, एंड दे आर नॉट इवन कम्युनिकेटिंग इन द ग्रुप। एंड वो अपना स्टडी टारगेट नहीं दे रहे हैं। और एंड ग्रुप में मैसेज किया तो वो रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। कॉल्स पे कुछ बच्चों ने कॉल्स भी स्किप की। तो देन आई रियलाइज़ कि यार ये एक ट्रेट आ गया है अपने अंदर, कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं ना, मैंने क्योंकि उन बच्चों से बात किया, देन आई रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं है वो बच्चा नेग्लेक्ट करना चाह रहा था, ये इग्नोर करने का उसका कोई इंटेंशन है, और वो अपने दूसरे चीज़ों में बिजी है लाइफ में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो बच्चे पढ़ रहे थे। बट दिक्कत क्या हो रही थी ना, पढ़ते पढ़ते उनके बैकलॉग क्रिएट हो रहे थे। जो वो डेली टारगेट कर रहे थे वो अचीव नहीं हो पा रहा था, और अचीव नहीं होने के बाद वजह से वो गिल्ट आ रहा था। गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में उनके मन में आने लगा कि हम कैसे बताएं, इससे पहले हम ये कंप्लीट कर ले, मधु से बात करने से पहले हम ये अपने टारगेट्स अचीव कर ले, तब जा करके उनको बताएंगे। और ऐसे ऐसे करते करते ना 2-3 दिन का गैप हो गया। एंड देन आई रियलाइज कि नहीं यार, देर इज़ समथिंग रॉन्ग, मुझे तो बात करनी पड़ेगी बच्चों से। सो दिस इज़ वेयर आई फेल्ट कि बिकॉज मुझे मालूम है कि वो बंदा जानबूझ के नहीं इग्नोर कर रहा है किसी मैसेज को, जस्ट कि वो अपने ही परेशानी में फंसे हुए हैं। सो आई एम ऑफरिंग दैट हेल्प कि नहीं यार, मुझे सामने से जा कर के बात करनी है, समझ के लेना क्या तकलीफ है, मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, मुझे उस पर फोकस करना है। एज अ स्टूडेंट ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि इफ़ यू हैव पीपल अराउंड यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव गुड स्टूडेंट्स अराउंड यू हु कैन हेल्प यू, जस्ट गो एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम कि बाबा मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ, आपके पास कोई सॉल्यूशन है क्या, या फिर तुमने ऐसा कुछ फेस किया है तो कैसे इस चीज़ को हैंडल किया है। लास्ट मंथ के स्ट्रेस को, एग्ज़ाम की एंग्जाइटी को, पेपर राइटिंग करना है नहीं करना है, करना चाहिए, ये सब जो सवाल है ना,
खुद तो फिगर आउट करते ही हो आप यूट्यूब वगैरह के माध्यम से, लेकिन अपने आसपास के लोगों से पहला पूछना चालू करो। एंड अगर नहीं है ऐसे लोग तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई नंबर विच इज़ 9049040258। मेरा वेबसाइट, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी ये लिंक्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, मेरा नंबर हमेशा अवेलेबल होता है। यू कैन रीच आउट टू मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड you in this journey, but don't fight it alone when you have people who do care about you, right? So and that will make your life easier, less frustrating, and हो जाएगा। सीए तो बन ही जाओगे यार, उसका सवाल नहीं है। इतना तकलीफ में क्यों बनना है? मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है कि अगर है हेल्प तो स्टार्ट टेकिंग दैट हेल्प, right? With that note, signing off, and if you need any thing from me, just let me know. All right, bye.